देवर्षि नारद कहते हैं वेदव्यास जी, जब संत जाने लगे तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे कुछ दीजिए। संतों ने सोचा डमरू, त्रिशूल और ये मंजीरे, झांझ, अगर मैं ये ढोलक अगर दे दूं तो ये सब नश्वर होने वाला है, नाश होने वाला है। लेकिन इस बालक के अंदर में एक श्रद्धा, एक विश्वास, प्रेम होने के कारण इसको मैं कुछ गुप्त चीज देता हूं, ऐसे कहा। और पास में बुलाया और पता है गुरुदेव ने किसी को नहीं दिया और वो चीज उस बालक को दिया। वो मैं सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनना है ना? बोलिए ना जी, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। और कौन सी चीज दी उन्होंने? गुरु मंत्र दिया। और बुला करके उन्होंने गुरु मंत्र दिया और उसी गुरु मंत्र को जाप करने के लिए कहा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। पुत्र, इसी मंत्र को जाप करो और इसी मंत्र से एक दिन आपको अवश्य में परमात्मा दर्शन देंगे। गुरु मंत्र पे विश्वास करके जाप करने लग जाएंगे तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। गुरु मंत्र ही याद नहीं होगा और तो फिर कहां से रास्ता मिलेगा? जमाने में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दर पे मेरे गुरुवर बिगड़ी हुई तकदीर बन जाती है। और उस मंत्र को देख करके देवर्षि नारद जाने लगे और उन्होंने हृदय पे 4 उंगली से स्पर्श किया, चतुश्लोकी भागवत दिए और वहां से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, और वहां से चले गए नारायण नारायण करते हुए चले गए। देखिए, और उसी मंत्र को जाप करने लगे, विश्वास करके जाप करते करते करते। और एक दिन ऐसा हुआ, माता की सेवा करने लगे। माता जी कहीं गौशाला में गाय धोने के लिए गई हुई थी, सर्प के दंश मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ बालक ऐसे बड़े दुख तो हुआ, जो भी क्रियाक्रम करना था वो सब करके, और वहां से बालक चले गए जंगल में, एकांत में तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। हृदय में परमात्मा ने दर्शन दिए, आंखें बरबराने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। और जैसे ही हृदय से परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, आंखें खोल करके देखा तो इधर उधर परमात्मा नहीं है। तो आकाशवाणी हुई, अभी अधखचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। क्यों पता है? देखिए, यदि भोगी योगी बनने का नाटक करता है तो जीवन में रोगी होता है। समझ में आया? इन सब से परे उठना पड़ता है। अभी और आपको तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मंदिर में जाकर के अगरबत्ती घुमाते ही परमात्मा नहीं मिलेंगे। आप ये सोच रहे हैं आज मुझे संपत्ति, सत्ता और शरीर जो मिल रहा है ना, ये आपका प्रारब्ध आपको दे रहा है। अगर संपत्ति, सत्ता और शरीर होते हुए परमात्मा का भजन नहीं करेंगे और सत्ता में बैठने के बाद जैसे साउथ में वो डेंगू और मलेरिया की तरह बोल करके गाली देंगे तो फिर अगली बार ऐसे हो जाएंगे, महाराज तरस तर जाएंगे, 84 लाख जन्म में भटकना पड़ेगा। राधे राधे। परमात्मा के घर में ना देर है ना अंधेर है, बस जो भी है और उसका कर्मों का फेर है। इसलिए परमात्मा से डरे न डरे, लेकिन कर्म से डरना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, रामचरित्र मानस को फाड़ करके चलाने वाले केवल कुर्सी के लिए। कुर्सी तो आएगी और जाएगी महाराज, है? भगवान हमेशा रहेंगे। इसलिए और साधना करनी पड़ेगी। साधना करने लगे और देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो साधना करके मैंने, और आज मैं देवर्षि नारद बन करके घूम रहा हूं, इसलिए साधना करो। और चतुश्लोकी भागवत दे करके वहां से चले गए। अब भागवत की रचना की। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।